हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सलोनी एंड सॉरी फॉर लेट। इतने टाइम बाद मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, पर अब से रेगुलर वीडियो होंगी। तो आज हम फाइंड आउट करेंगे विविक्तर कैसे ज्ञात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुविकल्प क्वेश्चन में आता है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फॉर्मूले की बात करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो जो विविक्तर है उसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसलिए इसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो होगा डी। तो इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करेंगे और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² - 4ac। तो यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला होता है और इसके बारे में हम नीचे बात करेंगे कि ये b क्या होता है, a क्या होता है और c क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छी तरीके से और डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर जो एक एग्जाम्पल है वो लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है जो कि आपका है 3x² - 5x + 2 = 0। यहाँ पर =0 मैं आपको बाद में बताऊंगी क्यों आता है, कैसे आता है। और यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है इसका विविक्तर। तो फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे d = b² - 4ac। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या ABCD जो है यहाँ पर वो क्या क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पता ही है कि जो d है उसको हम बोलते हैं विविक्तर। यहाँ पर सेकंड चीज़ है हमारे पास b, और b को हम बोलते हैं यहाँ पर सेकंड वाला जो पद है उसकी काउंटिंग, यानी कि x का गुणांक भी इसको हम बोल सकते हैं, जो कि है हमारा -5। गुणांक हम किसे बोलते हैं, जो कि उसके मल्टीपल में है, यानी कि जो x का गुणांक हमने बोला तो x को छोड़कर बाकी चीज़। तीसरी चीज़ है हमारे पास यहाँ पर a, जो कि है हमारा पहला पद, यानी पहले पद में जो x² का गुणांक होगा वो। अभी यहाँ पर 3 है तो 3 लिख दिया है। अगर यहाँ पर हो सिर्फ x² हो तो इसका मतलब है वहाँ पर जो a होगा वो हमारा क्या होगा, 1 होगा। c जो है हमारा तीसरा पद होता है, यानी कि तीसरे पद में जो जितना भी टोटल होता है वो c ही होता है। तो यहाँ पर +2 है इसलिए +2। जो 0 हम लगाते हैं इसमें =0, इसका मतलब होता है कि हम एक समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी सवाल सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, और इसको हम पूरे को समीकरण को बोलते हैं एक तरीके से द्विघात समीकरण भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो पावर जो है वो 2 से स्टार्ट हो रही है इसलिए। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहले है b², b हमारा है -5, यानी कि -5 का स्क्वायर, -4 एज इट इज़ रहेगा। a की वैल्यू है हमारे पास 3, जो कि यहाँ पर भी लिखी हुई है। c की वैल्यू है हमारे पास 2। अब इसको हम अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। -5 है, -5 का स्क्वायर 25 हो गया, -4 3 जा 12, 12 2 जा 24, और 25 में से हम 24 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 3x² - 5x + 2 = 0 का जो विविक्तकर है वो क्या है, 1 है। यहाँ पर हमने एक और एग्जाम्पल लिया है, इसके द्वारा हम थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो दिया है वो एक इक्वेशन दी है 3x² - 4x - k = 0। वहाँ पर हमें d की वैल्यू दी है 88 और हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे और जो भी वैल्यूज़ हमें पता है हमको उनको नीचे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें वैल्यू पता है b, जो कि है -4, a जो कि 3 है क्योंकि x² का मल्टीपल है, और c जो है अब वो है हमारा k। एक्चुअली इसमें एक मिस्टेक हो गई है, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें -4x -k नहीं +k है। इसको मैं भी ठीक कर लूँगी थोड़ी देर में। तो यहाँ पर हमने d की वैल्यू रखी 88, b² हमारा -4 है तो -4 का स्क्वायर, 4ac तो 4 की जगह 4, a की जगह 3 और c की जगह k। -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 16, और यहाँ पर -4 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये आ जाएगा 12k। अब ये सारी हम चीज़ें एक साइड में ले लेंगे। तो 88 तो ऐसे ही रहेगा, 12 के माइनस का था इधर आके प्लस का हो जाएगा, 16 प्लस का था उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और 88 एज इट इज़ रहेगा, और इधर क्या बचेगा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, 12 के एज इट इज़ रहेगा, 88 में से हम 16 को माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा 72, वो भी प्लस का क्योंकि 88 बड़ा है। अब प्लस का 72 उधर जाएगा इक्वल्स के, तो माइनस का हो जाएगा, और के मल्टीपल में है तो डिवाइड में चला जाएगा। तो -72 अपॉन में 12, और इसको हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -6। तो यहाँ पर हमारी k की वैल्यू आ गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।